नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेविड जे श्वार्ट्ज की बहुत ही मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मतलब सोचो बड़ा बनो बड़ा। ये किताब तो जैसे पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये एक क्लासिक है और इसका जो मुख्य विचार है। हाँ, वही कि आपकी जिंदगी का दायरा वो असल में आपकी सोच के दायरे पर टिका है। एग्जैक्टली मतलब सोच बड़ी रखेंगे तो नतीजे भी बड़े मिलेंगे। सीधा सा फंडा है पर बहुत पावरफुल। तो चलिए आज इसी जादू को थोड़ा और समझते हैं। किताब की सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास। हाँ, खुद पर यकीन करना। हम्म। पर यहीं पर वो एक चीज आ जाती है जिसे लेखक कहते हैं एक्सक्यूसाइटिस। हाँ, बहानों की बीमारी। बिल्कुल। जैसे हम सोचते हैं, अरे मेरी उम्र ज्यादा हो गई, या मेरे पास पैसे कहाँ हैं, सही वक्त ही नहीं है अभी, हाँ, और ये बहाने इतने कॉमन है कि हम इन पर यकीन भी करने लगते हैं। ये एक तरह का मेंटल ब्लॉक बन जाता है। सही। किताब कहती है इसका इलाज है रोज खुद से कहना, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव बोलना नहीं है, ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। मतलब एक आदत डालनी हाँ, है। रोज की आदत। और दिलचस्प बात यह है, जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं ना, तो दूसरे भी करने लगते हाँ, हैं। ये आत्मविश्वास दिखता है, लोग उसे महसूस करते हैं और यही फिर बड़ी सोच और बड़े एक्शन की नींव बनता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फिर दूसरा कदम, बड़ा सोचना। छोटा सोचेंगे तो कोशिश भी छोटी होगी। सही कहा। जैसे सिर्फ ये सोचना कि बस एक नौकरी मिल जाए, इसकी बजाय क्यों ना सोचा जाए कि मुझे टीम लीड करनी है या अपना कुछ शुरू करना है। हाँ, ये सोचने से ही एनर्जी बदल जाती है। बिल्कुल। बड़ी सोच सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये आपको नए रास्ते दिखाती है, नई पॉसिबिलिटीज नजर आने लगती हैं। किताब का मंत्र ही यही है, बिलीव बिग, एक्ट बिग। अचीव बिग। विश्वास करो, फिर वैसा काम करो, तब वो बड़ी सफलता मिलेगी। क्रम जरूरी है। और इसमें पॉजिटिव सोच का कितना बड़ा रोल है। नेगेटिव विचार तो जैसे ब्रेक लगा देते हैं। हाँ, वो रोकते हैं, जबकि पॉजिटिव विचार आपको आगे धकेलते हैं। आदत ये बनानी है कि हर मुश्किल में ये पूछें, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल। ना कि ये क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल ही अलग है। कैसे पूछने से दिमाग समाधान खोजने लगता है। बिल्कुल। और यही नजरिया फिर डर पर काबू पाने में मदद करता है। डर अक्सर बस एक ख्याली तो होता है जिसे हम बड़ा बना देते हैं। हाँ, मन का वहम। किताब का सीधा सा नुस्खा है, डर लग रहा है, एक्शन लो। एक्शन। हाँ, जिस चीज से डर लगता है उसकी तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाओ, बस एक कदम। वो डर का जो बड़ा सा गुब्बारा है ना, उसकी हवा निकल जाए। एग्जैक्टली। एक्शन डर का एंटीडोट है, ये डर को खत्म कर देता है। और एक्शन मतलब अभी, ये नहीं कि सही समय आएगा तब। हाँ, लेखक यही कहते हैं, एक्ट नाउ। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं होता, बस शुरू करो। चाहे छोटे से ही। हाँ, चाहे बिल्कुल छोटे लेवल पर। शुरुआत जरूरी है। और एक और बात जो किताब कहती है वो है माहौल की, आपके आसपास के लोग। ओ हाँ, संगति का असर। ये तो बहुत सुना है। और ये सच है, नेगेटिव लोग या जिनकी सोच छोटी है, वो अनजाने में आपको भी नीचे खींच सकते हैं। उनकी बातें, उनके डल, वो हमारे ऊपर भी असर डालते हैं। बिल्कुल। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुद बड़ा सोचते हों, पॉजिटिव हों, जो आपको भी इनकरेज करें। ये जरूरी है। माहौल बहुत मायने रखता है। सोच पर सीधा असर डालता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें सही। तो सार क्या निकलता है? पहला, अपनी सोच को बड़ा करना है। हाँ, दायरे तोड़ने हैं। दूसरा, खुद पर अटूट विश्वास रखना है। वो एक्सक्यूजाइटिस को हटाना है। तीसरा, डर को एक्शन से जीतना है, छोटा ही सही पर कदम उठाना है। चौथा, टालमटोल नहीं, एक्ट नाउ वाला रवैया। और पांचवा, पॉजिटिव बड़े सपने देखने वालों का साथ। बिल्कुल, ये पांचों चीजें मिलकर काम करती हैं। और जैसा किताब कहती है, हम सब अपनी मौजूदा सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं, है ना? तो संदेश साफ है, थिंक बिग, अचीव बिग, लिव बिग। बिल्कुल। और अंत में बस एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सा एक आम बहाना है, वो एक्सक्यूजाइटिस, जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर उसे पहचान कर सिर्फ उसे ही रोज चुनौती देना शुरू करें, तो क्या ये अपने आप में बड़ी सोच की तरफ एक बहुत बड़ा पहला कदम नहीं होगा? सोचने वाली बात है वाकई।